राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत ही अच्छा चल रहा था, परंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। ऐसा ही कुछ राजा अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा एक साथ कई मुश्किलों से घिर गए। उनका राज्य अकाली से गुजरने लगा। राज्य के बिगड़ते हालातों को देख प्रजा ने राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात राजा अजातशत्रु के हाथों से फिसल रहे थे। लाख कोशिशों के बाद भी वो उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताईं। तांत्रिक ने राजा की बातों को पूरे ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तांत्रिक की पशु बलि की बात पर राजा अजातशत्रु पहले काफी सोच विचार में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें अपनी समस्याओं से निपटने का और कोई रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान किया गया और बहुत सी निर्दोष पशुओं की बलि देने के लिए मैदान में बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे हुए थे और वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था और बहुत से निर्दोष पशुओं को मैदान में बांध रखा था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि हजारों निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो वे राजा अजातशत्रु के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजन ने कहा, महात्मन, मैं इन्हें मारने नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, क्या किसी निर्दोष पशु की बलि देने से किसी का भला हो सकता है? थोड़ा सा रुक कर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, राजन, इस तिनकों को तोड़कर दिखाओ। राजा अजातशत्रु पहले तो बुद्ध की बात पर थोड़ा झिझके, लेकिन अजातशत्रु बुद्ध के ज्ञान से अवगत थे, इसीलिए राजा बुद्ध को इनकार न कर पाए। तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, राजन, अब इस तिनके को पुनः जोड़ दो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर राजा अजातशत्रु ने संकोच कहा, महात्मन, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? इसे तो अब मैं क्या कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध की राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार तिनकों को टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार से जब आप इन निर्दोष पशुओं की बलि देंगे तो यह निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इन्हें आप दोबारा जीवित नहीं कर सकते। अंततः इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी समस्याएं कम होने के बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी वजह से आपकी प्रजा के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में अपने राज्य और अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह एक कटु सत्य है। जरा विचार कीजिए राजन, अगर पशु की हत्या करने से लोगों को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर एक भी पशु जीवित रहता? राजन, समस्या का समाधान बुद्धि से होता है, बलि से नहीं। बुद्ध की बातें सुनकर राजा अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान कर दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। महात्मा बुद्ध की इस कहानी को अगर आप गौर से समझें तो यह कहानी आपको 2 सीख देती है। पहली सीख, समस्याएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं।
इसीलिए अपने बुरे समय में हमें हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि से उन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी सीख, किसी को कष्ट देकर आप कभी सुखी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी तसल्ली से यह कहानी सुनने के लिए।